20 अगस्त को जो बैलेटिंग हो रही है उसके अंदर ब्लॉक ए अलॉट होना है। जो लोग कह रहे थे कि अगर अब हम बुकिंग नहीं करवा सके 20 तक तो क्या बुकिंग बंद हो जाएगी, लेकिन बुकिंग बंद नहीं होगी। तो जिन लोगों ने ये क्लियरली बोला है कि जी जो लेगा उसको ए ब्लॉक मिलेगा, तो ये मिसकमिटमेंट है और मेरे ख्याल में गलत चीज़ है। 20 के बाद आप डेवलपमेंट का बूम जो है वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की साइड के ऊपर देखेंगे तो सेक्टर 1 के अंदर कंपनी इस कैटेगरी के जो प्लॉट्स है फर्दर मोर जो है वो लॉन्च नहीं कर रही। इस टाइम पे मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट पिंडी के अंदर वाकई ही न्यू मेट्रो सिटी का मुकाबला करने वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से है और बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेरीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, लोगों को कन्फ्यूजन है और कुछ चीज़ें लोगों को पता नहीं है, शायद उनको उस बारे में समझ नहीं आ रही, तो मैं सोचा वो क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि 20 अगस्त को जो बैलेटिंग हो रही है उसके अंदर ब्लॉक ए अलॉट होना है, लेकिन सबको ब्लॉक ऑब्वियसली सबको ब्लॉक ए जो है अलॉट नहीं होगा। जिन लोगों को अलॉट हो जाएगा उनको ब्लॉक ए अलॉट होगा, फिर उसके बाद फर्दर आगे बैलेटिंग का एक और टाइम दिया जाएगा जिसमें फर्दर आगे प्लॉट नंबर्स लगाएंगे। मतलब 20 अगस्त की बैलेटिंग में आपको ब्लॉक अलॉट कर देंगे कि आपका प्लॉट ब्लॉक ए के अंदर आ गया है और उसके बाद फर्दर आगे बैलेटिंग होगी जिसमें फर्दर आगे प्लॉट नंबर लगाएंगे, क्योंकि बल्कि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है। फिर प्लॉट नंबर के साथ मैप लॉन्च होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि अभी कोई इसके अलावा, अच्छा एक और ये कन्फ्यूजन है कि इसके अलावा आपने अभी तक कोई पैसे जमा नहीं करवाने। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि जी हमने कितने पैसे जमा करा लें। कोई कह रहा है कि बैलेटिंग जमा करानी है, कोई कह रहा है कि किस्तें तब तक पूरी होनी चाहिए। आपने कुछ भी नहीं जमा कराना। इफ़ यू हैव पेड योर बैलेट डाउन पेमेंट और आप डाउन पेमेंट पे फाइल बुक करवा के आपकी कंपनी के अंदर सबमिट हो गई है तो आप सब लोग जो है वो कंसिडर किए जाएंगे 20 अगस्त की बैलेटिंग के अंदर। और जितने लोगों ने बुकिंग करवाई है हमसे, अब सबकी फाइल्स जो है वो जमा हो चुकी हैं, आप सब इसके अंदर कंसिडर होंगे। अब आगे आप लोगों की लक है कि अगर ए ब्लॉक में आ जाते हैं तो आपको 20 अगस्त के बाद जो है वो कंपनी इन्फॉर्म कर देगी। हम लोग भी आपको बता देंगे कि जी आप लोग जो है इसके अंदर आ चुके हैं। अगर आपका इसमें फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर नहीं आता तो आगे फर्दर आगे जो बैलेटिंग्स होंगी उनके अंदर जो है आपको प्लॉट नंबर लगेंगे और कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होगा। ऑब्वियसली एक एडवांटेज मिलेगा कि जो लोग ए ब्लॉक में आ जाएंगे तो उनको जाहिर सी बात है पहला ब्लॉक के अंदर आगे फर्दर जो है फिर प्लॉट नंबर लगेंगे, तो एक फ़ायदा तो होगा। लेकिन फिर ये ऑन ग्राउंड जब चीज़ें आएंगी, मैप आएगा, फिर पता चलेगा कितना ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन अब एक और ये भी कन्फ्यूजन आ रही थी कि जो लोग कह रहे थे कि अगर अब हम बुकिंग नहीं करवा सके 20 तक तो क्या बुकिंग बंद हो जाएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी उसके बाद आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, इसलिए बस 20 से पहले पहले जो करा सकता है वो करा ले। 20 से पहले पहले करा ले तो अच्छी बात है, आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप कंसिडर कर लिए जाएंगे कि ए ब्लॉक की बैलेटिंग के अंदर, और अगर निकल आता है तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन बुकिंग बंद नहीं होगी, इसके बाद भी बुकिंग चलेगी, बुकिंग होगी, क्योंकि जो बाकी बुकिंग्स होंगी, बाकी ब्लॉक्स की बैलेटिंग तो अभी रहती है, तो उन ब्लॉक्स के लिए जो है वो बुकिंग होती रहेगी। तो जो कन्फ्यूजन है इसको ख़त्म करें कि आपने कोई पैसे जमा नहीं करवाने। ब्लॉक ए के अंदर जो है सबको नहीं मिलेगा, जितनी कंपनी की उसके अंदर अवेलेबिलिटी होगी उतने लोगों को बैलेटिंग करके उनको ब्लॉक अलॉट कर दिया जाएगा। जो रिमेनिंग होंगे उनको बाद में बैलेटिंग की जाएगी और जिनको ए ब्लॉक भी अलॉट हो जाएगा उनके लिए भी नंबर के लिए फर्दर आगे डेट आएगी और पैसे आपने बैलेटिंग के नहीं जमा कराने। वो जिनका ब्लॉक ए में आ जाएगा आगे उनको नंबर लग जाएंगे। वो कंपनी फिर जैसे ही पॉलिसी रिवील होगी हम आपको बताएंगे। और इट्स नॉट लाइक कि कंपनी की कोई डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, यही पॉलिसी है और 100% यही चीज़ फॉलो होगी कि सबको नहीं मिलेगा, जिनको मिलेगा उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने ये क्लियरली बोला है कि जी जो लेगा उसको ए ब्लॉक मिलेगा, तो ये मिसकमिटमेंट है और मेरे ख्याल में गलत चीज़ है कि जो एक मिसकम्युनिकेशन है, जो कंपनी की जो एक नैरेटिव है उसको गलत तौर पे पेश किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। जो कंपनी ने चीज़ क्लियरली बताई हुई है मैं आप तक वो चीज़ लेकर आ रहा हूँ। उसके अलावा बुकिंग चलती रहेगी। 8 मरला और 14 मरला का ऑप्शन ओवरसीज़ लोगों के पास है, उनकी जो है बैलेटिंग वो 30 सितंबर को है और वो भी सारे सेक्टर 1 के प्लॉट हैं और प्रीमियम लोकेशन के प्लॉट हैं। उनको भी ये भी हो सकता है कि अब 20 अगस्त को जो है ए ब्लॉक की बैलेटिंग तो जाहिर सी बात है हो जाएगी। तो क्या 14 मरला और 8 मरला ए ब्लॉक में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कंपनी ने हो सकता है कि इसके अंदर रिज़र्व जगह रखी हो जो कि 8 मरला और 14 मरला को देनी हो, तो जब 30 सितंबर की जिन लोगों की जितनी कैपेसिटी होगी उस जगह में, जितने एरिया में जितने प्लॉट आ सकते होंगे, उनकी बैलेटिंग 30 सितंबर को होगी, तो उसके अंदर 8 मरला 14 मरला भी एडजस्ट हो सकते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी ने एज अ प्रीमियम कैटेगरी प्लॉट्स जो है वो लॉन्च किए और इसके अंदर
डाउन पेमेंट के अंदर एडवांटेज दिया है कि छोटी डाउन पेमेंट रखी है और प्रीमियम लोकेशन दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। 5% पूरी पेमेंट का 5% जो है वो डिस्काउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। वो 8 मरला और 14 मरला दोनों अच्छी कैटेगरीज़ हैं रिहाइश के लिए भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोनों जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर बनाते हैं, दोनों लिहाज से बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज़ हैं उसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो है वो प्लॉट अवेलेबल हैं। आप अगर 20 से पहले बुकिंग कराते हैं तो मोस्ट वेलकम ज़्यादा अच्छा है कि आप उसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि आप ए ब्लॉक के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अगर उसमें नहीं करवा सकते तो उसके बाद भी आगे करवा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा 20 के बाद आप डेवलपमेंट का बूम जो है वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की साइड के ऊपर देखेंगे। एक ऑल टुगेदर एक न्यू डेवलपमेंट पेस जो है वो आपको नज़र आएगी साइड के ऊपर, क्योंकि पहले मानसून चल रहा था, फिर एक इवेंट होना था, वो डिले हुआ मानसून की वजह से। तो अब 20th को बैलेटिंग भी कर रहे हैं और ऑन साइड जो है वो इवेंट भी कर रहे हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी डीलर्स इनक्लेव वगैरह, लाइट्स वगैरह, उनके ऊपर काम जो है डेवलपमेंट का चल रहा है। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द हार्डली 1-2 दिन रह गए हैं तो साथ साइट विजिट भी दे देंगे कि कितना डेवलपमेंट का काम इस टाइम हो चुका है और आगे आने वाले दिनों के अंदर कितना जो है वो पेस पकड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। 20 के बाद जो है मैं पहले ही बता रहा हूँ कि चीज़ें चेंज होने शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट जो है ऑन साइट होती जाएगी तो जो ये रेट्स हैं, अभी भी 5 मरला जो है वो प्रॉफिट पे है और बाकियों के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट आ रहा है और कनाल के ऊपर भी। तो मतलब कहने का मकसद यही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो आपको फ्लैट रेट्स नहीं मिलेंगे, जो ब्रोशर रेट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और उसकी वजह यही है कि कंपनी ने ये वाली कैटेगरीज अब और नहीं निकालनी। तब आपको रेट्स फ्लैट मिलते रहते हैं कि जब कंपनी वही कैटेगरी जो है बार बार अगर आपकी बुकिंग ओपन करती रहे तो फिर आपको शायद वो रेट का कुछ अरसे के लिए मिलता है। लेकिन कंपनी ने क्लियरली अनाउंस कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी मोर इन्वेंट्री ऑन दिस रेट एंड इन दिस ब्लॉक। तो सेक्टर 1 के अंदर कंपनी इस कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं फर्दर मोर जो है वो लॉन्च नहीं कर रही। तो जितना कंपनी ने पहले लॉन्च किया, जो कोटा अलॉट किया था, उसके बाद और कोटा जो है वो नहीं दे रही। तो इसका मतलब है कि इन्हीं के रेट्स जो है वो राइज़ करने। तो जितने लोग लेना चाहते हैं तो जितना जल्दी लेंगे उसका यही फ़ायदा होगा कि आपको अच्छे रेट के ऊपर जो है ले सकेंगे। वरना आपको जितना टाइम गुजरता जाएगा उतने ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट्स आपको इसके ऊपर देना पड़ेंगे। बाकी डेवलपमेंट का आप जानते हैं BSM डेवलपर्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट जो है वो करते हैं। और जैसे आपने खुद देखा भी होगा कि बुकिंग से पहले पहले इन्होंने कटिंग लेवलिंग का काम जो है वो साइड पे कर लिया था और अच्छा खासा काम कर लिया था। और अभी आप 20 अगस्त के बाद देखेंगे कि कितनी तेज़ी से ये काम करते हैं, उसका आप एक अमली नमूना जो है वो 20 अगस्त के बाद देखेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास न्यू मेट्रो सिटी के अलावा अभी इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि कोई अच्छा ऑप्शन, तो मेरे ख्याल में हम अक्सर आपस में बैठते हैं जो कंपनीज काम कर रहे हैं तो हम लोग उसमें भी डिस्कस कर रहे होते हैं तो ऑप्शन नज़र नहीं आते। अभी काफ़ी लोग जब कॉल करते हैं, उनके साथ इन्वेस्टर हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ बात कर रही होती है तो यू गेट स्टक कि यार अच्छा अगर न्यू मेट्रो सिटी अगर आप मिस करते हैं तो आपके पास व्हाट अदर ऑप्शन डू यू हैव। तो मतलब बंदे को लगता नहीं है कि यार क्या अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि न्यू मेट्रो सिटी कोई हम लोग खुद के बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन असल में कोई ऐसा अच्छा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हाईवे बन रहा है, उसकी वजह से DHA के रेट्स इंक्रीज़ करेंगे, आगे रिंग रोड बनेगा तो बैरियर के करेंगे और फिर DHA वैली के कुछ रेट्स आगे आने वाले दिनों के अंदर बेहतर होने हैं क्योंकि वो पुल बन रहा है, DHA 2 और 5 को कनेक्ट कर, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर एयरपोर्ट की तरफ काफ़ी प्रोजेक्ट्स आने जा रहे हैं और कुछ एक आध प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम देख भी रहे हैं, रिसर्च भी हो रही है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं। लेकिन इस टाइम पे मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट पिंडी के अंदर वाकई ही न्यू मेट्रो सिटी का मुकाबला करने वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं है। कोई आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन हो ताकि लोगों को एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लान मिले जिसमें वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे रहना चाहते हैं तो उस साइड जो है ताकि वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और रह भी सकें। तो मेरे ख्याल में न्यू मेट्रो सिटी को बड़े एजेस जाते हैं। एक वो डेवलपर अच्छे हैं, उनकी हिस्ट्री अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, पीछे मलिक रियाज साहब है, बैरियर टाउन खड़ा हुआ है, उनकी साइट अच्छी है, एक तरफ से GT रोड को लगती है, पीछे से मोटरवे को लग रही है, आगे फ्यूचर के अंदर जो है वो रिंग रोड बन जाएगा। और जो लोग हैं गुजर खान के वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, पिंडी डेली जॉब करने आते हैं और जब वो जॉब करने आते हैं क्योंकि पिंडी से गुजर खान के करीब तरीन जो बड़ा शहर लगता है वो पिंडी ही है, तो वो पिंडी आते हैं, यहाँ पे आके जॉब्स करते हैं, बैरिया में करते हैं, DHA में करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर करते हैं, डेली ट्रैवल करना होता है। फिर जो DHA है और उसका और आप गुजर खान का फासला देख लें 25-30 मिनट्स, हार्डली 35 मिनट्स कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप
DHA से अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं या फिर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपको कितना 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा। इवन अगर आप ब्लू एरिया जाते हैं तो आपको शायद इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप उधर से ट्रैवल करते हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। और फिर देन अगेन वहाँ पे मोटरवे आ रहा है। जब मोटरवे खारियाँ से पिंडी मोटरवे बनेगा तो उसका आखिरी इंटरचेंज जो है वो पिंडी के अंदर लैंड करेगा। और पिंडी से जब आप उस इंटरचेंज के ऊपर चढ़ेंगे तो अगर आपने उतरना है तो आप डायरेक्ट जाके गुजर खान उतरेंगे। तो मतलब कनेक्टिविटी जो है फ्यूचर के अंदर इस जगह की वो बड़ी इंप्रूव होने वाली है। और जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे देख के प्लान करके और चीज़ ख़रीदते हैं उनको ये नज़र आ जाता है कि इस एरिया का फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई बड़ी साइंटिफिक चीज़ है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि ये ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं। NHA की वेबसाइट के ऊपर जो है मोटरवे का प्लान जो है वो पड़ा हुआ है। उसके अलावा अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है ऑर्डर दिया है कि आप रिंग रोड के ऊपर काम स्टार्ट करें। लेट सपोज अगर हम अपोथेटिकली चले भी जाते हैं कि अगर अभी काम नहीं भी होता तो नेक्स्ट गवर्नमेंट ने आके काम करना है, कोई ना कोई तो काम करेगा। रिंग रोड इज़ ये इनएविटेबल है कि अब आप ये सोच भी नहीं सकते कि रिंग रोड के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं अगले 5-10 साल, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो इन ट्विन सिटीज़ की इतनी ज़्यादा बर्डन जो है वो ले रही है ट्रैफिक। तो मेरे ख्याल में नाला लेक एक्सप्रेस जो है या रिंग रोड जो है ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल जो है बनाने पड़ेंगे। ये मजबूरी बन गई है कि इनको बनाना जो है। तो मेरे ख्याल में और इनका फ़ायदा जो है वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को अल्टीमेटली होना है। पिंडी उसी साइड जा रहे हैं और लोग उसी साइड जा रहे हैं। अब इवन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उस साइड पे आप जाएँ तो रवात से आगे जो है वो फार्म हाउसेज़ के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कंट्री हाउस जो फार्म हाउसेज़ हैं वो आ रहे हैं। उसके अलावा चकबेली रोड के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर के अंदर आने हैं। कीप इन माइंड कि पिंडी और इस्लामाबाद जो अभी आप देख रहे हैं ये नहीं रहेगा। जैसे हम स्टार्ट में DHA बैरियर को नहीं कंसिडर करते थे, अब इसी तरह हम न्यू एयरपोर्ट की तरफ जो चीज़ें हैं या फिर आगे गुजर खान की तरफ ये ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कंट्री फार्म हाउसेज़ की तरफ हम बात करें, चकबेली रोड की बात करें, अभी हमें बहुत दूर लगते हैं। लेकिन इनकमिंग नियर फ्यूचर ये चीज़ें जो हैं ये ट्विन सिटीज़ के साथ अटैच हो जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब सिटीज़ इतने ज़्यादा एक्सपेंड कर रही हैं। फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं ये इतनी अमेनिटीज़ दे देती हैं कि आप अगर आप कंट्री से आप साइड पे भी रहें, आप सिटी के साथ अटैच जगह पे भी रहें, तो प्रोजेक्ट जो है ऑल टुगेदर आपको इतनी ज़्यादा अमेनिटीज़ दे रहा होता है कि आपको बाहर निकलने के लिए सिर्फ मजबूरी में या फिर कह लें अगर आपकी एक एग्जिस्टिंग जॉब है कहीं बाहर पे तो अब तब जाना पड़ता है, वरना आपको सारी अमेनिटीज़ जो है उसके अंदर मिलती हैं। और इंक्लूडिंग भी मेरी खुद यही सोच है कि आपकी लिविंग ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे आप सुकून में हो, कि पूरी फैमिली एटलीस्ट आपकी सुकून में ऐसी जगह पे रह रही है। आप अगर आपने ट्रैवल करना है एक बंदे ने 2 बंदों ने तो वो ट्रैवल कर लें, बाकी आपकी जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे वाटर पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्यूशन नहीं है, इलेक्ट्रिक पोल्यूशन कह रहा हूँ वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है और एमेनिटीज़ के जो है वो इश्यूज़ नहीं है, तो आप कोशिश करते हैं कि यार आप उस साइड ट्रैवल करें। फिर आप जहाँ पे आपके बच्चों की जो लिविंग स्टाइल कह लें या फिर लाइफ स्टाइल है वो अच्छा हो, जहाँ पे वो अच्छे स्पोर्ट्स जो है एंजॉय कर सकें, अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते, तो आप उस साइड जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप मद्देनज़र रखें तो मेरे ख्याल में ये जो एरियाज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इन फ्यूचर जो है वो मुफीद साबित होगी। आई होप कि आपका टाइम ज़ाया नहीं किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और हमारी वीडियोस हेल्पफुल होती हैं तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। ये हमारी अप्रिसिएशन होती है, हमारी टीम के मोराल के लिए बहुत अच्छा होता है। और अपने करीबी लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। कोई चाहते हैं कोई टॉपिक अगर मिस हो रहा है तो डू लेट अस नो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, हमें व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह उसके ऊपर रिसर्च करके और हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्योंकि हम लोग इन सिटीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, तो हम आपको कोशिश करते हैं कि इनलाइटन करें, आप तक वो चीज़ लेकर आएँ जो आप नहीं देख रहे, ताकि आप अच्छा डिसीजन लेके जो है वो ले सकें। इन फ्यूचर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स 2-3 और अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, कुछ अच्छे रोड्स बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट्स भी आप तक लेकर आएंगे ताकि आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा हो। देन अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।